स्वागत है आपका जय स्टोरी स्टूडियो में। इस वीडियो में हम गणेश जी के सवारी मूषक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत, जहाँ समय भी धीरे चलता है, जहाँ हवा भी मंत्रों की तरह बहती है, जहाँ शांति केवल मौन नहीं एक जीवित अनुभव है, वहीं विराजमान थे भगवान गणेश, ध्यान में लीन। उनके पास बैठा था उनका प्रिय साथी मूषक। लेकिन आज कुछ अलग था। मूषक शांत नहीं था, वह भीतर से टूट रहा था। वह देखता था, देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, मनुष्य आते हैं, सब गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन कोई उसे नहीं देखता। वह सोचता, मैं सिर्फ एक वाहन हूं, एक साधन, एक छोटा जीव। धीरे धीरे उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेने लगा, क्या मैं वास्तव में महत्वपूर्ण हूं? एक दिन उसने साहस करके कहा, प्रभु, सब आपकी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन मैं छोटा हूं, कमजोर हूं, धीमा हूं। अगर मैं बड़ा होता तो शायद मुझे भी सम्मान मिलता। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम्हें लगता है आकार ही शक्ति है? मूषक ने सिर झुका लिया, हाँ प्रभु। गणेश जी मौन हो गए, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। उसी समय आकाश में बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं, देवताओं के लोक में हलचल मच गई। एक प्राचीन दैत्य, जो अहंकार और भय का प्रतीक था, कैलाश की ओर बढ़ रहा था। देवता भयभीत हो गए, लेकिन गणेश जी शांत रहे। उन्होंने मूषक की ओर देखा, आज मेरी सवारी बनोगे? मूषक कांप गया, मैं? इतने बड़े संकट में मूषक का डर बाहर नहीं, अंदर था। वह अपने ही विचारों से हार चुका था, लेकिन इस बार उसने भागना नहीं चुना। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं सच में छोटा हूं, या मैंने खुद को छोटा मान लिया है? वह आगे बढ़ा, और पहली बार उसके कदम डर से नहीं, विश्वास से उठे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका आकार नहीं बदला, लेकिन उसका आत्मबल बदल गया। देवताओं ने देखा, छोटा मूषक आशा का आधार बन गया। गणेश जी उस पर सवार थे, दैत्य सामने था, लेकिन इस बार लड़ाई बाहरी नहीं थी, यह अहंकार बनाम विश्वास थी, और विश्वास जीत गया। दैत्य की शक्ति भय से जन्मी थी, लेकिन मूषक के भीतर अब भय नहीं था, और जहां भय समाप्त होता है, वहीं अंधकार हार जाता है। दैत्य पर विजय हुई। देवताओं ने जयकार की, गणपति बप्पा मोरया। लेकिन इस बार जयकार केवल गणेश जी के लिए नहीं थी, बल्कि उस छोटे मूषक के लिए भी थी, जिसने स्वयं को पहचाना। गणेश जी बोले, जो स्वयं को छोटा मानता है, वह उस शक्ति को भूल जाता है, जो उसके भीतर सोई हुई है। जीवन में महान बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है किसी महान उद्देश्य का सहारा बनना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।